हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सदा एक साथ हैं और शक्तिराज प्रहार हमारे बड़े होनहार उम्मीदवार हैं। पहले भी यहां से रहे हैं और पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको मैंडेट दिया है। आज इसका शुभारंभ हुआ इसको जमा करा करके। गठबंधन को कैसे देखते हैं सर? ये गठबंधन तो पहले भी रहे हैं, नाम बदलते रहे लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत हासिल हुई है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया। हमारा मैनिफेस्टो राष्ट्रवाद पर आधारित है, विकास पर आधारित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो वापसी ये सवाल आपको बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए, क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जय जी हमें मौका मिलेगा, हम 370 को बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या मौकिफ है, सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी को पूछने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 370 नहीं हटाता तब भी हम कहते थे कि जिस दिन हमें बहुमत मिलेगा हम हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जब तक जनसंघ का जन्म हुआ था सन 1952-53 से, तब तक हमारा मौकिफ रहा। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनका क्या स्टैंड है, ये इधर है कि उधर है, या कहीं भी नहीं है। मीडिया को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, जहां पार्टी के बाहर किया जाता है, पार्टी के भीतर भी किया जाता है। और स्वाभाविक है कि एक ऐसी पार्टी जो लोगों के अंदर लोकप्रिय है, मकबूल है, उसके लिए दावेदार भी रहेंगे। जिस पार्टी का कोई मुस्तकबिल ना हो, जिस पार्टी का कोई प्रॉस्पेक्ट ना हो, उसके लिए तो उम्मीदवार भी कोई नहीं रहेगा, एस्पिरेंट भी नहीं रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय पार्टी है, लोगों को लगता है कि ये विजयी होने वाली पार्टी, इसलिए स्वाभाविक है महत्वाकांक्षा रहती है हर कार्यकर्ता की। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जो प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा, कितना जल्दी इलेक्शन मुझे लगता है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में अपनी जनसभा में ये बात कही थी और इसके अलावा गृह मंत्री जी सदन में भी ये बात कह चुके। तो इन दोनों बड़े नेताओं के कहने के बाद हमारे लिए कहने की ना कोई आवश्यकता है ना कोई औचित्य है। लोगों से क्या अपील करते हैं आप, जो खासतौर पे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जहां परिहार साहब? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से विकास और तरक्की की राह पर मोदी जी ने लाया है, और आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि 30 बरस के बाद यह अमनो अमान बहाल हुआ है। कांग्रेस के वो नेता जो इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि वो यकायक मूड बनता है तो शाम को आधूज में चले जाते हैं कबाब खाने। ये हालात भी मुमकिन मोदी जी ने ही करवाए। मुझे तो लगता है उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, कि जब दिल करे तो आइसक्रीम खाने लाल चौक पहुंच जाते हैं और जब दिल करे तो वादवा खाने आधूज। यही लोग, इन्हीं की सरकार मरकज में भी थी, रियासत में भी थी, लेकिन इनमें इतना साहस नहीं था, जोर नहीं थे कि बाहर जा सके। बंद कमरे में सुरक्षा के बीच बैठे रहते थे। मोदी जी ने तो इनको भी आजाद कर दिया। हमने कांग्रेस वालों को भी आजाद कर दिया कि खुली फिजा में अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहें घूमें। लाल चौक की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें कश्मीर डिवीजन से आपको मिलेंगी? क्योंकि हम बड़े आसानी से इसमें कामयाब भी रहेंगे और बहुमत भी हमारा रहेगा।